सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कहता है कि फाइंड द वैल्यू सिग्मा जे वेरिंग फ्रॉम 0 to n 4n+1 cj प्लस 4n+1 c2n माइनस j। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये किस प्रकार का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हमको नहीं मालूम। हम फिलहाल इसको हम j का मान रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो जब आप पहले ब्रैकेट को देखेंगे और j की वैल्यू शुरू करेंगे रखना, तो क्या आने वाला है, ये 4n+1 c0 आएगा प्लस 4n+1 c1 आएगा प्लस 4n+1 c2 आएगा अप टू 4n+1 cn आएगा। नहीं समझे? अभी आंसर क्या आने वाला है मुझको इसकी भनक नहीं है, हम केवल j का मान रख करके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट देखो, सेकेंड देखो, इसको जब j को 1 करेंगे तो आएगा 4n+1 c2n माइनस 1 प्लस 4n+1 c2n माइनस 2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में आएगा जब j को n लिखेंगे तो आएगा 4n+1 cn, इसके पहले आएगा 4n+1 cn माइनस 1। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक। अच्छा, अभी कुछ नजर आ रहा है? अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक चीज नजर आ रही है, ये भैया C0 C1 C2 C3 अप टू Cn और फिर Cn-1 से स्टार्ट हुआ है। Cn-1 देखो ये इधर घट रहा है, Cn-1 Cn-2 बढ़ते बढ़ते ये 2n-1 तक गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसको हम उल्टा करके लिखते हैं। तो ये क्या आएगा 4n, अच्छा एक मिनट, j का मान 0 करेंगे तो 2n आएगा, ध्यान रखिएगा। j का मान 0 करेंगे तो 2n आएगा, फिर 2n-1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखो 4n+1 c0 प्लस 4n+1 c1 प्लस सो ऑन, ये आएगा 4n+1 cn प्लस, ये लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं भाई? वो एक जैसा दिख रहा ना कि n के बाद n-1, इसलिए मैं लिख रहा हूं, प्लस सो ऑन, और ये आएगा आपका 4n+1 c2n माइनस 1 प्लस 4n+1 c2n, और ये जो भाई साहब है लास्ट वाले टर्म, ये कुछ अकेले टाइप के दिख रहे हैं, ये कुछ अकेले टाइप के हैं, इनका रिलेशन ये इस टाइप के हैं, तो इसको फिलहाल अकेले कर देते हैं क्योंकि एक भाई साहब ऑलरेडी हमारे पास हैं। प्लस 4n+1 cn, समझ में बात आ गई? ठीक, अब जरा एक दिमाग लगाते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा ब्रैकेट, इसको देखना पड़ेगा और इसका सम निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। 4n+1 c0, 4n+1 c1, 4n+1 cn के बाद में cn-1 से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा चेंज टाइप का लग रहा है, लास्ट में हम 2n तक गए। ठीक, और ये स्टेप 4n+1 cn हमने अलग कर दिया है। ठीक है, हम इस पहले वाले को, पूरे जो पहला ब्रैकेट है इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, मतलब इसको अलग कर लेते हैं, इसका काम खत्म। यानी अब हम केवल फर्स्ट लेकर के चलेंगे, फर्स्ट के बारे में, इसको दिमाग में रखिएगा, रब तो करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखो आपके पास 4n+1 c1, 4n+1 c2 ऐसा कुछ है ना, तो इसको तलाश के लाना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते हैं, हम 1 + x की पावर 4n+1 का एक एक्सपेंशन देखते हैं। भाई 4n+1 c0, 4n+1 c1 ऐसा कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट टाइप लग रहा है, तो हम 1 + x की पावर 4n को एक्सपेंड करते हैं। क्या आने वाला है? 4n+1 c0 प्लस 4n+1 c1 x प्लस 4n+1 c2 x² प्लस सो ऑन, और लास्ट में आने वाला है 4n+1 c4n+1 x की पावर 4n+1। ठीक है, क्योंकि मुझे x का लफड़ा यहां नहीं करना है तो मैंने x को 1 कर दिया, पुट x = 1। तो यहां क्या आने वाला है? 2 की पावर 4n+1 = यहां क्या आने वाला है? 4n+1 c0 प्लस 4n+1 c1 प्लस 4n+1 c2
लास्ट में आ रहा है 4n+1 C4n+1। समझ में बात आई? ठीक, अब जरा जो पहला ब्रैकेट था उसको तलाशने की कोशिश करो। पहले ब्रैकेट में क्या था आपका 4n+1 C0, 4n+1 C1, 4n+1 C2n तक, ऐसा आपने लिखा था, है ना? तो ऐसा ही यहां पर भी कुछ करने की कोशिश करना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या इसमें लास्ट रास्ते में कहीं 4n+1 C2n नहीं आएगा? आ सकता है ना भाई। देखिए ये 4n+1 है, तो 4n+1 को 4n को 2n+2n+1, यानी कि ये 2n+1 जो है वो 4n+1 से छोटा ही है ना भाई। 4n+0 यानी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है या 2 है, तो रास्ते में कहीं 2n रहा होगा ना। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखते हैं। मतलब ये तो आपको दिमाग में आ गया कि 4n+1 C2n रास्ते का एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा कुछ है 4n+1 C0 प्लस 4n+1 C1 प्लस 4n+1 C2, रास्ते में रहा होगा 4n+1 C2n। इसके बाद क्या रहा होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यह ध्यान रखिएगा। आगे रहा होगा आपका 4n+1 C2n+1 रहा होगा, प्लस सो ऑन, और लास्ट में आया होगा 4n+1 C4n+1। समझ में बात नहीं आई? आपको जो फाइंड करना है, आपको जो निकालना है, वो 4n+1 C0 से लेकर के 4n+1 C2n तक निकालना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या आएगा, प्लस 4n+1 C2n+2 ऐसा आएगा। अब इसका क्या करें, ये ब्रैकेट तो दिख रहा है हमको, ये निकालना है, इसका क्या करें भाई? क्योंकि ये तो निकालना भी नहीं हो, ये इसके और बिना इसके काम चलेगा भी नहीं। इसके लिए एक दिमाग लगाते हैं, देखो ध्यान से। 4n+1 C0 प्लस 4n+1 C1 प्लस सो ऑन, लास्ट में 4n+1 C2n लिखा रहने दो, जरा सावधान। प्लस इसको जरा देखो ध्यान से। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है बायनॉमियल कोफिशिएंट में, एनसीआर में, कि आप एनसीआर को NCn-R लिख सकते हैं। यानी हम 4n+1 C2n को 4n+1 C4n+1 -2n+1 लिख सकते हैं। देख सकते हैं ना क्यों लिख रहे हैं? जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तब कुछ मिलेगा आपको। इसी प्रकार से प्लस, ये इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 4n+1 C 4n+1 -2n+2 लिख सकते हैं, और लास्ट में हम लिखेंगे 4n+1 C 4n+1 -4n+1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई? पता नहीं, लिख इसलिए रहे हैं कि पहला ब्रैकेट मेरे काम का था, दूसरा ब्रैकेट दिक्कत कर रहा था। थोड़ा कैमरा नीचे कर दें। दूसरा ब्रैकेट दिक्कत कर रहा था, तो उसको कुछ अमेंड करके ला रहे हैं, कुछ उसका चेहरा चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। देखो इधर तो चल रहा है 2 की पावर 4n+1 इज इक्वल टू, सावधान देखो, ये तो लिखो पहला ब्रैकेट 4n+1 C0 प्लस 4n+1 C1 प्लस सो ऑन प्लस 4n+1 C2n। जरा सेकेंड ब्रैकेट देखो जरा, इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा, 4n+1 -2n -1, ये 2n आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4n+1 C2n प्लस, इसको खोलो, इसको, इस वाले ब्रैकेट को, 4n+1 माइनस, ब्रैकेट खोलोगे तो 2n -2, तो आएगा ये 2n -1, यानी आएगा 4n+1 C2n -1 प्लस सो ऑन, और लास्ट में 4n+1 C0 आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? आ ही गई होगी, नहीं मतलब आ ही गई है, होगी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, अगर पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट को ध्यान से देखिए आप, सेम चीज लिखी हुई है, जो ये लिखा वही ये लिखा हुआ है, तो क्या इसको 2 टाइम्स नहीं कर सकते हैं? दूसरा ब्रैकेट इसमें ऐड कर दें, इसको 2 टाइम्स कर दें, इसका काम खत्म। नहीं, रब न कर देना, अगले स्टेप में लिखेंगे, आप कर सकते हैं ना। 2 को इधर ले आओ, तो 4n+1 C0 प्लस 4n+1 C1
प्लस 1 प्लस 4n+1 C2n को लिख सकते हैं 2^4n+1/2 यानी कि 2^4n लिख सकते हैं ना। अब जरा जो आपको प्रूफ करना था वहां पहुंचिए। वहां पर क्या था, आपकी जो वैल्यू आई थी ना इसकी सिग्मा की वैल्यू, वो क्या आई हुई थी, ये वाला जो स्टेप आया हुआ था ये क्या आया हुआ था, ये यही तो आया था 4n+1 C0 प्लस 4n+1 C1 प्लस 4n+1 C2n एक ब्रैकेट आया हुआ था, और अगला स्टेप जो बचा था वो क्या था 4n+1 Cn, याद है, यही आया था ना। इसकी वैल्यू क्या आपने निकाली है 2^4n, तो 2^4n प्लस 4n+1 Cn, यही आपका प्रूफ हो गया। सोचना तो पड़ेगा अब आपको, हाँ है यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।